हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जय सिया राम। जी हाँ, देश में राम नाम की गूंज है। पूरे देश को कल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन के बाद भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। और राजकिशोर, इसके साथ ही दुनिया भर में करोड़ों श्रद्धालुओं का जो सपना है वो सच होने जा रहा है। बिल्कुल। और अयोध्या में भूमि पूजन के लिए कल से महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। कल गणपति की पूजा के साथ महायज्ञ का श्री गणेश हुआ, तो आज रामार्चा पूजा हो रही है। हम आपको रामार्चा पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शोभना, रामार्चा मतलब एक तरीके से पूरा राम दरबार होता है। जैसा हम लोग कल भी बता रहे थे कि जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था, वनवास से जब लौट कर आए थे, तो शिव, पार्वती, सप्त देवियां, ऋषि, इवन उनकी माताएं सब कहाँ बैठेंगे भाई। तो उसी तरीके से सबको यहाँ पर स्थापित किया जाता है और राम का मोर्चा यहाँ लगा दिया जाता है। तो जब राम गद्दी पर आसीन हो चुके हैं, राजा राम गद्दी पर आसीन हो चुके हैं, तो सारे काम यानी सकल काज बिना किसी विघ्न के संपन्न हो और सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए ये रामार्चा का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के राजा के द्वारा ये पूजा की जा रही है। हालांकि अब राजा रजवाड़ों का समय चला गया है, लेकिन फिर भी ये जो पूरा कल कुलदेवी की पूजा हुई, आज रामार्चा, जैसा कि राजकिशोर आपको बता ही रहे हैं कि पूरे राम दरबार, पूरा राम परिवार, इसमें वो पूरी पूजा पाठ विधि विधान के साथ की जाती है। तो कल का इंतजार, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे भूमि पूजन में। लगभग 1 घंटे वो संबोधित भी करेंगे देश को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी संबोधित करेंगे। एक सपना जो आरएसएस का पूरा होने जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से राजकिशोर, रथ यात्रा के जरिए आडवाणी ने जो शुरुआत की थी वो कल साकार होने जा रहा है सब। हाँ बिल्कुल शोभना, देखिए विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल अब बीच में नहीं है, वो सबसे प्रमुख चेहरा होते थे उस समय जी। आचार्य गिरिराज किशोर होते थे। ये तमाम ऐसे लोग थे जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा अपने आप को पूरी तरीके से उसी के लिए समर्पित कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी, बल्कि अशोक सिंघल, मैं आपको बताऊं, अशोक सिंघल जाते जाते चले गए। उनको कहीं न कहीं ये रंज था कि ये आंदोलन तो शुरू हमने किया था, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने इस पे राजनीतिक सफलता पाई, उसमें उनको उससे दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनको लगता था कि ये विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन है जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन खैर, वो संघ परिवार के सब अनुषांगिक संगठन थे और सब मिलकर एक जगह आते थे। तो निश्चित तौर पर संघ भाजपा परिवार के लिए ये ज्यादा बड़ी बात है और तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भी एक सपना पूरा होने जैसा है जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। जी राजकिशोर, एक और बात है, आप देख ही रहे हैं। और देखिए, ये एक और भावुक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये खास तस्वीर जो 23 सितंबर 2010 की है राजकिशोर, वो दिन जब विवादित भूमि को 3 हिस्से में बांटने का हाईकोर्ट का फैसला आया था। तत्कालीन गोरखपुर के सांसद गोरक्ष पीठ के महंत और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फपक कर रो पड़े थे राजकिशोर। ये तस्वीर आपको याद होगी। जी हाँ बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की मुझे 2 तस्वीरें याद हैं। एक बार वो संसद में भी रोए थे जब एक पुलिस अधिकारी ने उनके साथ में वो किया था। तो जब ऐसे वो भावुक होते हैं तो रो पड़ते हैं योगी जी। तो ये वही तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर बड़ा दिन रहा था तो उस समय वो थोड़ा भावुक हो गए थे शोभना। और देखिए, यही भगवान की, कहा जाए श्री राम की कृपा की, इस समय बतौर मुख्यमंत्री हर काम की बारीकी से, कहा जाए कि देखरेख योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कल हवाई सर्वेक्षण भी किया। हर चीज एक तरीके से, कहा जाए कि एकदम पर्सनल तरीके से योगी आदित्यनाथ उसको अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आपको ये समझना होगा कि दर्शकों के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो गोरक्ष पीठ का राम मंदिर आंदोलन से सीधा रिश्ता रहा है और उसकी 3 पीढ़ियां, मतलब तमाम पीढ़ियां लगातार इस आंदोलन से जुड़ी रही हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी थे, वो भी इसके साथ में जुड़े रहे थे। तो महंत अवैधनाथ जी, जिनके दत्तक पुत्र एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी थे, वो भी जुड़े रहे थे। तो गोरक्ष पीठ का इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है और इसलिए निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ा अवसर था कि जब करोड़ों लोगों की मान्यता, करोड़ों लोग की मन्नतें पूरी होने जा रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक सबसे महत्वपूर्ण टूल बन रहे हैं। कुछ बोल भी रहे हैं योगी आदित्यनाथ, एक बार कोशिश कर लेते हैं उसको सुनने की। वो रो भी पड़े थे और कुछ कहा भी उन्होंने। इस राष्ट्र के अस्तित्व है, राम नहीं तो राष्ट्र नहीं है। पर जिस समय ये फैसला आया था कि भूमि को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा,
योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे और आज बतौर मुख्यमंत्री हर कामकाज की, जिसे कहा जाए कि जिम्मेदारी उनके ऊपर है और देखरेख वो कर रहे हैं। और अब मैं, मेरे सहयोगी जो कि फील्ड में मौजूद है और बड़ी कवरेज, जैसा कि एबीपी न्यूज लगातार आपसे वादा कर रहा है कि राम मंदिर को लेकर, भूमि पूजन को लेकर जो सबसे बड़ी कवरेज होगी वो हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। पल पल का अपडेट। हमारे साथ राजकिशोर, ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं और रणवीर, सबसे पहले आपका रुख करता हूं। अयोध्या सजकर तैयार है, लगातार पल पल की जानकारी भी आप दे रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम आप लोग के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब बिल्कुल बस वक्त आ चुका है रामलला के प्रतिस्थापित होने का, पूरी आन बान शान के साथ में। तो किस तरीके का माहौल और किस तरीके से अब अयोध्या सजी संवरी इस कोरोना काल में तैयार दिख रही है? राजकिशोर जी, जिस तरीके से घर में शादी होती है और एक दिन पहले माहौल चहल पहल का होता है, पूरी अयोध्या में उसी तरीके का माहौल है। जो कल मेहमान शामिल होने वाले हैं, कई मेहमान पहुंच चुके हैं, कई मेहमानों का इंतजार है और हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है। बेहद खुशी का माहौल है। सड़कें सजी हुई हैं, चौक चौराहे सजे हुए हैं, मठ मंदिर सजे हुए हैं, पूजा पाठ हो रहा है, अखंड रामायण का पाठ हो रहा है और हर कोई खुश है और इंतजार कर रहा है कल उस अभिजीत मुहूर्त का, जब राम मंदिर का निर्माण होगा, शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। और प्रशासन की चिंता अलग है, सुरक्षा व्यवस्था की, लेकिन जो लोग यहाँ आए हुए हैं उन लोगों में एक अलग ही उत्साह है। अभी भी मिट्टी और जल लेकर आने का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी कई लोग विश्व हिंदू परिषद की कारसेवकपुरम पहुंचे, वहां पर मिट्टी और जल लेकर उन्होंने दान किया। नित्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है क्योंकि लोग उनसे मिलना चाहते हैं। और एक बार पीछे तस्वीरों में आपको दिखाऊं ये मॉडल, मैं जानबूझकर आज यहाँ आया हूँ क्योंकि ये वो प्रस्तावित मॉडल है विश्व हिंदू परिषद का। अभी आप जिक्र कर रहे थे अशोक सिंघल का, तो उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है कि कारसेवकपुरम और कार्यशाला खुली। तो आज यहाँ भी सजावट है, भगवान राम की मूर्ति लगाई गई है और ये मूर्ति हाल के दिनों में ही लगाई गई है, जहां आप देखिए कि भगवान रामलला, लक्ष्मण और सीता और नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं और बगल में अशोक सिंघल की तस्वीर लगाई गई है। तो यहाँ भी उत्सव का माहौल है। कारसेवकपुरम में तमाम सारे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और जो मेहमान हैं, जो वीवीआईपीज हैं, जो 175 लोगों की सूची बनाई गई है, वो सारे के सारे लोग अब अयोध्या पहुंचने लगे हैं। सब कोई इंतजार कर रहा है कल का। आपको बताएं कि मठों मंदिरों में कहीं लड्डू प्रसाद बन रहे हैं, तो कहीं फूल सज रहे हैं, कहीं कलश सज रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है, उत्सव जैसा माहौल, और कल का इंतजार है। जी बिल्कुल रणवीर, आपने बहुत अच्छी बात की कि शादी ब्याह का सा माहौल है। जब अगले दिन बारात आनी होती है तो उससे पहले जो घर में माहौल होता है, वैसा ही माहौल अयोध्या में बना हुआ। और इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि मोहन भागवत आज अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ से सड़क मार्ग के द्वारा वो पहुंचेंगे। उनके साथ भैया जी जोशी भी आज लखनऊ से निकलकर अयोध्या पहुंचेंगे। कल भूमि पूजन होना है और जिस तरीके से आज अशोक सिंघल को भी याद किया जा रहा है और आरएसएस की एक कहा जाए बड़ी भूमिका रही है, तो उसको लेकर अब मोहन भागवत और भैया जी जोशी लखनऊ से सड़क मार्ग के द्वारा अयोध्या पहुंचेंगे। एक बात अयोध्या की हो रही है, राममयी हो गया है, पूरा देश राममयी हो गई है। अयोध्या शादी ब्याह का सा माहौल है, जैसा कि हमारे सहयोगी हमें लगातार बता रहे हैं। और रुख कर लेती हूं मैं ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र और रणवीर दोनों अयोध्या में मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, वो तो कोरोना काल है, इसके चलते सीमित संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, नहीं तो आज महाकुंभ जैसा मौका वहां पर और संख्या देखने को मिलती कल। शोभना, महाकुंभ का जिक्र किया और बार बार आप शादी का जिक्र कर रही हैं। रणवीर भी शादी जैसा माहौल का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं शादी जैसी तस्वीर ही दिखा देता हूं आपको, क्योंकि जब जिक्र शादी का हो और फिर अयोध्या की बात हो तो आप देखिए, क्या इन तस्वीरों को देखकर आप नहीं कहेंगे कि बिल्कुल शादी जैसा सजाया जा रहा है? क्या ऐसे ताजे फूलों को लगाने के लिए यहाँ पर जो दर्जनों लोग फूल लगा रहे हैं कार्यशाला में, क्या इसको देखकर नहीं कहा जा सकता है कि ये शादी जैसा माहौल है? और फिर जिस तरह से अयोध्या को सजाने का काम किया जा रहा है, न केवल कार्यशाला और प्रमुख स्थलों को, देखिए इन फूलों को, भगवान श्री राम और भगवान प्रभु अगर यहाँ दिख रहे हैं आपको, तो आप देख सकती हैं कि इसके इर्द गिर्द कितने सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया है। और ये तस्वीर है कार्यशाला की। कार्यशाला की इस तरफ भी देखिए, लगातार फूल लगाए जा रहे हैं और 500 क्विंटल फूल वो लाया गया है। पूरी सड़कों को करीब 3 किलोमीटर राम जन्मभूमि का जो रास्ता है, उस रास्ते को पूरे फूलों से सजाया जा रहा है। और ये कार्यशाला की जो तस्वीर है, कार्यशाला की ये तस्वीर जो है, ये बहुत ज्यादा भावुक करती है, मनमोहक दृश्य है ये। और यहाँ पर जब आप आएंगी तो इसी तरह से ये जय श्री राम के नारे गूंजते रहते हैं और लगातार लोग यहाँ पर राम भजन करते हुए और भगवान राम को याद करते हैं। तो कार्यशाला में ये जो दृश्य है, ये आपको हमेशा दिखेगा। और जब से
इस बात का अंदाजा लोगों को लगा है कि अब 5 को भूमि पूजन होने वाला है भव्य मंदिर निर्माण का। तो इसी तरह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये आप ठीक कह रही थी कि कोरोना का काल है, ऐसे में थोड़ी एहतियात बरती जा रही है। भजन कीर्तन जो हो रहा है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन इन फूलों के सहारे और इन तस्वीरों के सहारे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि पूरे कार्यशाला को पिछले 4 दिनों से इसी तरह से सजाने का काम किया जा रहा है। कार्यशाला ही दुल्हन, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, लोग आते हैं वो ऐसे ही काम, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बल्कि कार्यशाला को यूं कहा जाए कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है तो गलत नहीं होगा। तो बस इन आस्था के फूलों के साथ ही आपको छोड़कर जा रहे हैं, फिर वापस लौट के आ रहे हैं। और बात अयोध्या की हो रही है। तो ठीक है, हम सीधे फिर ज्ञानेंद्र की तरफ रुख करते हैं, जो कि जिस तरीके की उन्होंने दिखाए कि उत्सव धर्मी हमारा पूरा देश है और राम की जब बात हो और राम लला जब विराजमान होने जा रहे हो पूरी आन बान शान के साथ में, तो किस तरीके से जो आस्था के फूल जिनके साथ हम आपको छोड़ के गए थे, अब चुन चुनकर उन्हीं को हमारे सहयोगी फिर से दिखाएंगे ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र, जरा हम चाहेंगे कि आप अपनी विशिष्ट वक्तृत्व शैली में और जो आपने वहां पे दृश्य दिखाए थे उनको दिखाएं।